Let us listen some message on the occasion of this day by our director of school. अपने हमारे विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं एंड फाउंडर भी है, संस्थापक भी है, श्री राम लखन सिंह के मुखारबिन से हम लोग अभी मैसेज सुनेंगे। इसके बाद चॉकलेट बटेगा, इसके बाद हम लोग अपने अपने घर में जाएंगे। इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकागण और मेरे प्यारे बच्चे बच्चियां, लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। ये गरीब परिवार के थे। इनका घर ये किसान परिवार के थे और बहुत गरीब थे, लेकिन पढ़ने में इनकी बहुत बड़ी रुचि थी। इनकी माँ शिक्षा दीक्षा का काम कर रही थी और इनको नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था जी। गरीबी के कारण ये क्या करते थे कि नदी को तैर कर पार करके स्कूल जाते थे, अब पढ़ते थे। इसलिए कि इनके माता पिता के पास इतना पैसे नहीं थे कि स्टीमर या नाव से नदी को पार करें। इसलिए तुम लोग को भी कहा जाता है कि चाहे जैसे हो अपना पढ़ाई करो। लाल बहादुर शास्त्री जी गरीबी को झेलते हुए भी आगे पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद देश के आजादी के लिए गांधी जी के कंधा से कंधा मिलाकर उन्होंने चला और दूसरा प्रधानमंत्री भारत के बने। ऐसे समय बहुत कम है। लाल बहादुर शास्त्री बहुत महान थे, बहुत सत्यवादी थे और इनके अंदर किसी तरह के स्वार्थ नहीं था। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये प्रधानमंत्री हुए तो एक फैक्ट्री का मालिक जो है गवर्नमेंट के टैक्स नहीं देने के कारण उसका फैक्ट्री बंद हो गया था और इनके यहाँ वो फैक्ट्री के मालिक 1 लाख रुपए का थैला लेकर पहुंचे। सोचे कि गरीब हैं, इनको 1 लाख रुपए का थैला दे देंगे तो फैक्ट्री चलाने के लिए आदेश दे देंगे। उस समय लाल बहादुर शास्त्री अंडर पैंट और गंजी पहनकर अपने कंपाउंड में खुरपे से पौधों को सिंचाई कर रहे थे, पौधे घास निकाल रहे थे। ध्यान से सुनो। और उसी समय वे फैक्ट्री के मालिक वहां पर पहुंचे, पूछते हैं कि हमको प्रधानमंत्री जी से मिलना है। उन्होंने कहा कि भाई जाइए और दलान में बैठिए और आपके प्रधानमंत्री जी तुरंत 10 मिनट में आपके पास पहुंचेंगे। तो उनके यहाँ के परिपाटी थी कि जैसे कोई अतिथि पहुंचता था उनके स्वागत के लिए वहां पर कर्मचारी लोग बाहर रहते थे। अब लाल बहादुर शास्त्री जब वहां पर पहुंचे, धोती कुर्ता और गांधी टोपी पहनकर पहुंचे, तो वह फैक्ट्री का मालिक जो है सब चाहे कहाँ करे, यही तो थे। सुना ना जी, कहानी अच्छी है ना, कहानी अच्छी है ना। तो उन्होंने शर्माया और कहा कि श्रीमान हमसे भूल हुआ, हम आपको नहीं पहचान सकते। लाल बहादुर शास्त्री जो उनको बधाई दिया, कहा कोई बात नहीं, लेकिन कहिए आपका मैं से क्या सेवा करूं। तो उन्होंने कहा कि थैली आगे बढ़ाया, बोले कि इसमें क्या है, पैसे हैं। क्यों? तो गवर्नमेंट के रेंट टैक्स नहीं देने के कारण मेरा फैक्ट्री 5 साल से बंद है, इसलिए मैं आपको ये एक भेंट दे रहा हूँ, आप ऑर्डर कर दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री ने पूछा कि उसमें कितने लोग लाभान्वित हो रहे थे, तो उन्होंने कुछ संख्या को बताया।
तो इतने लोग आपका बेरोजगार हो गए हैं, तो हाँ बेरोजगार हो गए। इस फैक्ट्री को चालू करने में कितना पैसा लगेगा? तो उन्होंने बताया कि 2 लाख रुपया। अब वो कहते हैं कि 1 लाख रुपया ये ले जाओ और 1 लाख रुपया और लगाकर फैक्ट्री को शुरू करो और 5 किस्त में सरकार को टैक्स दे देना। आप आज ऐसा भूल मत करना, समझ गया ना जी? तो लाल बहादुर शास्त्री बहुत सत्यवादी थे और निस्वार्थ भाव से उन्होंने जिंदगी भर अपना देश का सेवा करते रहे। तो हमें भी निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा, अपने समाज की सेवा करना चाहिए। बच्चा, इन दोनों महानुभावों के जीवनी से हमको क्या शिक्षा मिलता है जी? हमको सत्य अहिंसा का पालन करना चाहिए, माता पिता बड़े लोगों को कहना मानना चाहिए और निस्वार्थ भाव से समाज और देश की सेवा करना चाहिए। इन्हीं का नारा दिया हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का नारा दिया हुआ था, जय जवान जय किसान। किसका जय होने से देश की भलाई होगी जी? किसान और जवान। तुम्हारे जैसे बच्चे बच्चियां देश के भाग्य का निर्धारण है, इसलिए आपको जय होना चाहिए। और किसान क्या है? किसान अन्नदाता है, अन्न के बिना कोई जिंदा रहेगा जी, इसलिए उनका भी जय होना चाहिए। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? जय जवान जय जवान। हाँ, ये